तो फिल्म की शुरुआत होती है सऊदी के एयरपोर्ट से, जहां पर हम नजीब मोहम्मद को देख पाते हैं और उसके एक दोस्त हकीम को, जिसे नजीब अपना भाई मानता है। वो हाल ही में एक कंपनी में जॉब करने के लिए सऊदी अरब आए हैं, लेकिन यहाँ से उन्हें कहाँ जाना है उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम। उन्हें कहा गया था कि उन्हें लेने के लिए कंपनी की तरफ से एक लड़का आएगा, लेकिन फिलहाल तो वो नहीं आया है। और इस अनजान देश में सभी लोग सिर्फ अरबी बोलते हैं, जिसकी वजह से वो किसी की मदद भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें एक हिंदी बोलने वाला आदमी मिलता है, और नजीब के पास कंपनी के कुछ नंबर्स थे, इसलिए उस आदमी की मदद से वो लोग कंपनी में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आदमी बताता है कि फ्राइडे को यहाँ पर कोई काम नहीं होता, हॉलीडे होती है, जिस वजह से कंपनी में तो कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कंपनी की तरफ से जो आदमी आने वाला है वो लेट हो गया है, इसलिए वो एयरपोर्ट के बाहर ही उसका इंतजार करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक शेख आता है और उनसे अरबी लैंग्वेज में नाम और पता पूछने लगता है, और वो उनसे कफील के बारे में भी पूछ रहा था। कफील दरअसल में बॉस या फिर साहब को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से वो उनके पासपोर्ट्स ले लेता है। वो दोनों के नाम पढ़ता है और फिर उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नजीब और हकीम को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद ये वही बंदा है जो कि यहाँ पर उनसे लेने के लिए आया, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को एक छोटी सी गाड़ी में ले जाया जा रहा हो। हकीम नजीब से कहता है कि हमें तो कहा गया था कंपनी से एसी बस आएगी हमें लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग सफर जारी रखते हैं। और फिर बहुत देर के बाद वो एक जगह पहुंच, अरबी लैंग्वेज ना आने के कारण और कफील को हिंदी ना समझ पाने के कारण बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और वो आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। लेकिन हकीम समझ चुका था कि वो शायद गलत जगह आ गए हैं, जिसके बाद कफील जो है वो यहाँ पर हकीम को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। नजीब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से वो लोग हकीम को ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो नजीब को भी अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ देते। नजीब उन्हें हिंदी में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए यहाँ पर नजीब पूरी तरह से उदास हो चुका था। जिसके बाद वो अपने फ्लैशबैक्स के सीन्स को याद करता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि नजीब जो है वो मजदूरी का काम करता है और उसे हाल ही में एक बात मालूम चली है कि विदेश जाने के लिए वीज़ा अवेलेबल हो रहा है और वहां जाकर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। वीज़ा और पासपोर्ट बनवाने के लिए 30,000 रुपए की ज़रूरत थी, और वो यहाँ पर अपनी वाइफ के गहने हैं वो गिरवी रख देता है। बाद में हमें मालूम चलता है कि नजीब की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर नजीब देखता है कि यहीं पर एक आदमी और काम करता है। वो भेड़ और ऊंट को संभालता है और यहीं पर रहकर इसी तरह वो कफील की सेवा करता है। अब नजीब जो है वो कफील को भेड़ का दूध पिलाने के लिए जाता है और यहाँ नजीब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो कंपनी के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, उसे यहाँ पर गलती से ले आया गया है। लेकिन वो लोग उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि उन्हें हिंदी समझ नहीं आती है। इसलिए नजीब हिंदी बोलकर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। नजीब पूरी तरह से परेशान हो चुका था और फिर थोड़ी देर के बाद कफील जो है वो नजीब को खाना खाने के लिए बुलाता है। कफील उसे एक मोटी सी रोटी खिलाता है जो कि आधी कच्ची थी, लेकिन यहाँ पर नजीब जो है वो रोटी खा लेता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। जिसके बाद वो उसी आदमी के पास जाता है जो भेड़ संभालता है। नजीब उससे मेन रोड के बारे में पूछता है। हमें मालूम चलता है कि ये बूढ़ा आदमी दरअसल श्रीलंका से है और वो भी यहाँ आकर फंस चुका है, लेकिन ये बात नजीब को नहीं मालूम थी। वो श्रीलंकन लैंग्वेज में बताता है कि मेन रोड यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। और फिर फ्लैशबैक का एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नजीब अपनी वाइफ से फॉरेन जाने के लिए बात कर रहा होता है। वो कहता है कि विदेश जाकर वो बहुत सारा पैसा कमाएगा। कुछ दिनों के बाद वो विदेश जाने के लिए रेडी भी हो जाता है और यहाँ पर उसे हकीम मिलता है और उसकी माँ उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। वो कहता है कि जैसे ही वो वहां पहुंचेगा तो सबसे पहले उसे कॉल करेगा। प्रेजेंट में नजीब जो है वो कफील को समझाने की कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, उसे यहाँ से जाना है, लेकिन कफील के लिए ये बदतमीजी है, इसलिए कफील यहाँ पर नजीब को बुरी तरह से मारने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर नजीब जो है वो इंजर्ड हो जाता है। तो अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और फिर एक दिन नजीब को मालूम चलता है कि जो आदमी भेड़ संभालता था अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए अब वो सारे काम जो है वो नजीब को ही करने पड़ेंगे। और इन सब में सबसे बड़ा काम था भेड़ से दूध निकालने का, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वो भेड़ों को चराने के लिए ले जाता है, लेकिन यहाँ पर नजीब को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो बुढ़ा आदमी जो था वो कहाँ पर गया। तो अब सारे काम जो है वो नजीब करने लगा था। बूढ़ा आदमी जो काम करता था वो सारे काम जो है वो नजीब करने लगा था। और फिर कुछ समय बीतने के बाद नजीब की नज़र पड़ती है शीशे पर, और शीशे को देखकर उसे मालूम चलता है कि समय बहुत बीत गया है, क्योंकि दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी है
बाल बहुत बढ़ चुके थे, इसलिए अब वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे ऐसे लगने लगा था कि शायद अब वो यहाँ पर फंस गया है और वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा। वो यहाँ पर मर मर कर काम नहीं करेगा, बल्कि वो यहाँ से भाग जाएगा। तभी यहाँ पर नजीब की नज़र पड़ती है एक डेड बॉडी पर। उस बॉडी को मरे हुए काफ़ी महीने हो चुके थे और चील जो है उसकी बॉडी को खा रही थी। यहाँ नजीब को मालूम चलता है कि ये वही बुढ़ा आदमी है जो भेड़ों को संभाला करता था। लेकिन तभी यहाँ पर वो डिसाइड करता है वो यहाँ से भाग जाएगा। वो दौड़ लगाना शुरू करता है, लेकिन साथ ही कफील ने उसे देख लिया था, जिस वजह से वो उसके ऊपर गोलियां चलाकर उसे रोकते हैं और यहाँ पर उसे बहुत मारकर उसकी एक टांग तोड़ देते हैं। नजीब को यहाँ पर इस तरह से मारा जाता है कि वो ठीक से चलने लायक भी नहीं बच। इसी तरह बहुत सारा समय बीत जाता है और अब तो उसकी आदत बन चुकी थी पिटना। और फिर एक दिन बहुत बारिश होती है, जिस वजह से नजीब जो है वो अपनी सारी भेड़ों को लेकर कुछ पहाड़ों के बीच में पहुंच जाता है। और फिर यहाँ से निकलने के लिए उसकी मुलाकात होती है अपने छोटे भाई हकीम से। नजीब उसे देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हकीम अभी भी जिंदा है। लेकिन हकीम की हालत देखकर नजीब को यहाँ पर रोना आ जाता है और वो उसे कहता है कि हमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है और अब ज़िंदगी भर हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद हकीम का कफील आ जाता है, जिस वजह से हकीम को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन फिर से नजीब जो है वो कुछ ऊँट लेकर निकलता है। तभी हकीम जो है वो नजीब के लिए एक लेटर छोड़ता है और यहाँ पर नजीब जो है वो उस लेटर को पढ़ता है। हकीम ने उसमें लिखा था कि भाई मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन ये बात कफील को मालूम चल चुकी है, जिस वजह से कफील ने उसे बहुत मारा। लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि उसका भाई उसे मिल गया और वो पूरी तरह से जिंदा है। हकीम ने इस लेटर में अपने दोस्त इब्राहिम के बारे में जिक्र किया था। वो अफ्रीकन है और वो यहाँ के सारे रास्तों को जानता है और हमारे यहाँ से भागने में वो हमारी मदद भी करेगा, ऐसा उसने इस लेटर में लिखा। जिसके बाद इब्राहिम को दिखाया जाता है जो कि हकीम के साथ था और वो कहता है कि हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नजीब भी आ जाता है और हकीम उसे बताता है कि कफील के बेटे की शादी है, तब सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे और सिर्फ हम ही रह जाएंगे और उसी का फायदा उठाकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। इब्राहिम यहाँ के सारे रास्ते को जानता है, इसलिए हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। कुछ दिन बाद कफील के यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि हिंदी समझता भी है और बोलता भी है। वो नजीब से कहता है कि कफील के बेटे की शादी है और तुम्हें भी बिरयानी मिलेगी। थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनके यहाँ से जाने के बाद नजीब जो है वो सबसे पहले सुकून से नहाता है, क्योंकि वो लोग तो नजीब को ठीक से पानी तक पीने भी नहीं देते थे। कुछ देर बाद हकीम भी यहाँ पर आ जाता है और वो नजीब से कहता है कि इब्राहिम ने बैग ले जाने से मना किया है, लेकिन यहाँ पर नजीब जो है वो बैग को अपने साथ ले जाना चाहता था। तो अब उनका सफर शुरू होता है। रात हो जाती है और रात को हकीम को बहुत जोर से प्यास लगती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें बीच में एक टेंट दिखाई देता है। वहां पानी का एक ड्रम भी रखा हुआ था, जिस वजह से इब्राहिम उस ड्रम में से पानी लेने लगता है। लेकिन ये बात उन्हें पता लग जाती है जिनका वो ड्रम था, तो वो लोग उन लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। तो बहुत देर तक चलने के बाद हकीम जो है वो मेन रोड के बारे में पूछ रहा था। तो अब बहुत देर तक चलने के बाद प्यास भी लग रही थी और तभी हकीम की नजर पड़ती है पानी पर। पानी को देखने के बाद तो वो पानी की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देता है, लेकिन पास पहुंचने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये पानी नहीं बल्कि मिराज है, जो कि डेजर्ट में अक्सर देखा जाता है। होती रेत है पर लगता पानी है। कुछ देर बाद रेत के अंदर से ढेर सारे जहरीले सांप निकलते हैं और वो एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे थे। इब्राहिम यहाँ पर नजीब को एक जगह पर खड़े रहने के लिए कहता है और वो सारे सांप जो है वो नजीब के ऊपर से निकल जा रहे थे। पल भर के लिए तो नजीब को हद से ज्यादा डर लगा, पर अब नजीब जो है वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, क्योंकि नजीब के पैर में छाले पड़े हुए थे। तब यहाँ पर इब्राहिम जो है वो अपनी जैकेट निकालकर उसके पैर में बांध देता है, जिससे नजीब को थोड़ी सी राहत मिलती है और फिर बाद में वो अपना सफर फिर से जारी रख। लेकिन हकीम की हालत पानी ना मिलने की वजह से बिगड़ती जा रही थी। किसी भी हालत में उसे पानी चाहिए था, तो हकीम जो चलने में पूरी तरह से असमर्थ था, इसलिए इब्राहिम जो है वो हकीम को अपने कंधे पर उठा लेता। उसे बहुत जोर से प्यास लग रही थी, इसलिए इब्राहिम वो यहाँ पर हकीम को अपना पसीना पिलाता है। और तभी रास्ते में हकीम की नजर पड़ती है कुछ बिल्डिंग्स पर। उसे ऐसा लगता है कि हम हमारी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। उन बिल्डिंग्स को देखकर हकीम पूरी तरह से खुश हो जाता है और उन बिल्डिंग्स की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हकीम का वहम था
और दौड़ते दौड़ते उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और हकीम को इस तरह से मरते देख नजीब को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो हकीम को अपना भाई मानता था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और ये लोग उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे उस तूफान से बच भी जाते हैं। लेकिन हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी और तभी उन दोनों की नज़र पड़ती है कुछ हरियाली पर, और वो यहाँ पर भगवान से प्रे करते हैं कि यहाँ पर पानी होना चाहिए। वो जैसे ही उस हरियाली के पास जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पानी मिल जाता है। पानी देखने के बाद उनकी आंखों से ऐसे चमक आ रही थी जैसे आंखों ने रोशनी देख ली हो। वो तुरंत ही पानी के पास पहुंच रहे थे और बहुत सारा पानी पीकर कुछ देर वहीं टाइम स्पेंड करते हैं। और अब इब्राहिम को वहां पर पानी की बोतल भी मिल गई थी, जिससे उसने वो बोतल भर ली थी। तो अब ये लोग अपना सफर फिर से जारी रखते हैं, लेकिन हद हो चुकी थी। ना तो ये लोग सिटी के पास पहुंच पा रहे थे और ना ही मेन रोड के पास। और जब अगले दिन की सुबह होती है और नजीब की आंख खुलती है तो वो अपने आसपास इब्राहिम को नहीं पाता। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इब्राहिम कहाँ गया। और इब्राहिम ने जो पानी की बोतल भरी थी वो पानी की बोतल भी उसने नजीब के लिए छोड़ दी थी। तो अब नजीब अकेले ही अपना सफर जारी रखता है। बीच रास्ते में उसे बहुत जोर से प्यास लगती है, जिस वजह से वो यहाँ पर अपना पानी पी लेता है। पानी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था, मतलब कि अब यहाँ पर नजीब की भी मौत हो सकती थी। लेकिन तभी अचानक से नजीब जो है वो बेहोश हो जाता है और जो पानी की बोतल थी वो मेन रोड पर चली जाती है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि नजीब जो है वो मेन रोड तक पहुंच चुका है। वो यहाँ पर सभी से लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता। थोड़ी देर के बाद यहाँ से एक कार निकल कर जाती है और वो भी ऑलमोस्ट सामने से निकल गई थी, लेकिन तभी वो पीछे आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि काफी भला आदमी था। वो यहाँ पर नजीब को अपनी कार में बिठाता है और वो उसे कहता है कि चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, और वो उससे पानी भी पिलाता है। तो पानी पीकर नजीब जो है वो पूरी तरह से सो गया था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो सिटी में पहुंच चुका था। यहाँ पर वो भला आदमी उसे अपनी कार से उतारता है और यहाँ पर नजीब जो है वो उसे धन्यवाद कहता है। तो नजीब सिटी में तो पहुंच चुका था, लेकिन उसकी हालत भिखारियों वाली थी और वो कहीं पर भी मदद लेने के लिए नहीं पूछ पा रहा था। लेकिन तभी कुछ फाउंडेशन वाले यहाँ पर आते हैं और नजीब को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे ठीक तरह से तैयार करते हैं, उसके बाल कटाते हैं और उसे पूरी तरह से इंसान बना देते हैं। बाद में वो उसके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं, जैसे तैसे उसने नंबर बताया था तो लोगों ने नजीब के घर में कांटेक्ट कर लिया था। यहाँ पर नजीब जब अपनी फैमिली वालों से बात करता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने साल वो अपनी फैमिली वालों से दूर रहा और अचानक से जब उसने अपने घर वालों की बात सुनी तो उसको रोना आ गया। वो अपने घर वालों से कहता है कि वो जल्द ही घर आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नजीब का वेरिफिकेशन होता है। दरअसल में पुलिस वाले चेक कर रहे थे कि नजीब का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। जिसके बाद अब नजीब पुलिस स्टेशन में था। तभी यहाँ पर नजीब की नज़र पड़ती है यहाँ पर लगी कुछ तस्वीरों पर, और उन्हीं में से एक तस्वीर जो है वो इब्राहिम की थी और वो लापता वाले बोर्ड पर थी। जिसके बाद इस जेल में ही बहुत सारे कफील आते हैं और बारी बारी से आ रहे थे। यहीं पर एक आदमी था, वो यहाँ पर लोगों को बता रहा था कि अगर इन कफील ने तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हें मार मार के यहाँ से लेकर जाएंगे और ले जाकर तुम्हें उसी जगह पर पटक देंगे जहाँ से तुम भाग कर आए हो। थोड़ी देर के बाद जेल में और भी कफील आते हैं और वो अपने लोगों को पहचानना शुरू करते हैं। और तभी यहाँ पर नजीब की नज़र पड़ती है अपने कफील पर। नजीब उसे देखकर छुपने लगता है। वो उसे देखकर पूरी तरह से डर चुका था। वो कफील जो है वो नजीब के पास आ जाता है। उसने उसे पहचान लिया था और अब वो उसे बुरी तरह से मार कर वापस ले जाने के लिए कहने लगा। लेकिन हमें मालूम चलता है कि दरअसल में नजीब जो है वो एक सपना देख रहा था, लेकिन डर वो हकीकत में रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने कफील को देख लिया था। कफील उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से वो आगे निकल जाता है। बाद में वो नजीब के पास वापस आता है और वो अरबी लैंग्वेज में नजीब से कुछ बातें कहता है और फिर वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तो बाजू वाला आदमी नजीब को बताता है कि ये तुम्हारा कफील नहीं था, उसने एयरपोर्ट से तुम्हें गलती से लेकर गया था। कफील ने तुमसे कहा है कि अगर तुम उसके आदमी निकलते तो वो उसे मार मार के वापस ले जाता। कफील के यहाँ जाते ही नजीब की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि पल भर के लिए तो उसे ऐसा लगा था कि शायद अब वो पकड़ा गया और कफील उसे वापस ले जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि नजीब जो है वो 3 महीने तक जेल में रहता है और 3 महीने के बाद उसे इंडिया वापस भेज दिया जाता है। उसने मसारा रेगिस्तान में 3 महीने का टाइम बिताया और ये 3 महीने उसे 3 साल जैसे लगे थे।
क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाने का इंतज़ार था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।